26वीं आईनी तरमीम आखिरकार सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर करवा ली गई है। नेशनल असम्बली में 26वीं आईनी तरमीम का बिल सुबह फजर वक्त तक जो है वो पेश किया गया। रात गए तक तकारीर होती रही। मियां नवाज शरीफ ने तकरीर की, मौलाना फजलुर रहमान ने तकरीर की, बिलावल भुट्टो जरदारी ने तकरीर की और दूसरी तरफ हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान की हमायत के साथ 26वीं आईनी तरमीम को मंजूर किया है। कौमी असम्बली में 5 ऐसे अराकीन थे जो आज़ाद थे, जो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता थे। उन्होंने हुकूमत को वोट डाला है, जिसपे सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी की जा रही है। रात गए तक क्या होता रहा? सबसे पहले तो गुज़श्ता शाम सेनेट का जो इजलास था वो 6 बजे शुरू हुआ और उसके बाद जो है सेनेट से 26वीं आईनी तरमीम को मंजूर कराया गया, जिसमें कहा जा रहा था कि तहरीक इंसाफ के 2 सेनेटर जो है वो हुकूमत को सपोर्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले ही हुकूमत ने नंबर गेम पूरी कर ली थी। ANP के 2 सेनेटर जो थे उन्होंने हुकूमत को वोट डाला था। इसके अलावा 4 आज़ाद अरकान थे और 58 जो है वो हुकूमती सेनेटर्स थे और 5 सेनेटर मौलाना फजलुर रहमान के थे। तो इस तरह हुकूमत ने 65 सेनेटर्स के साथ जो है कल ये सेनेट से तरमीम मंजूर करवाई और रात गए तक कौमी असम्बली में 224 वोट दरकार थे हुकूमत को इस तरमीम की मंजूरी के लिए। जो मौलाना फजलुर रहमान के जो वोट शामिल करने के बाद तहरीक इंसाफ के 4 आज़ाद अराकीन, जिसमें अभी भी जो उनके ऊपर तनकीद हो रही है, जिसमें मुबारक ज़ेब जो खैबर पख्तूनख्वा से आज़ाद हैसियत से जीते थे, दूसरी तरफ चौधरी इलियास उस्मान अली साहिवाल से हैं, ज़हूर कुरैशी खानेवाल से हैं और औरंगजेब खान खिची बिहाड़ी से हैं। ये 5 आज़ाद अराकीन हैं जो जिन्होंने हुकूमत को वोट डाला है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे लोग भी थे जो तहरीक इंसाफ के थे और वो हुकूमती लॉबी में मौजूद थे, उनको रिजर्व रखा गया था, जिस हवाले से मुख्तलिफ क्यासराइयाँ हो रही हैं। एक तो जैन कुरैशी का नाम सामने आ रहा है, ब्रिगेडियर असलम का नाम सामने आ रहा है, दीगर कुछ और लोग भी हैं, जिसमें सीनियर सहाफ़ी एजाज सैयद ने यह दावा किया और भी बहुत सारे सीनियर सहाफ़ियों ने जब उन अपनी सोर्सेज से खबर कन्फर्म की तो जो हुकूमती लॉबी थी वहाँ पे 4 मजीद रिजर्व तहरीक इंसाफ के अराकीन को रखा गया था कि अगर नंबर गेम कम पड़ जाए तो उनको हुकूमती लॉबी में हुकूमत जो है हुकूमती जो अराकीन है उनके साथ उनकी नशिस्तों पे बिठाया जाएगा। लेकिन हुकूमत ने उससे पहले ही जो आज़ाद अराकीन थे उनके साथ ही ये नंबर गेम पूरा कर लिया था। हमने देखा कि रात गए तक काफ़ी ज़्यादा हलचल रही और सुबह फजर के वक्त तक ये बिल जो है कौमी असम्बली से मंजूर हुआ और उसके बाद अभी हम देख रहे हैं कि शायरा दस्तूर पर और यहाँ के जो हालात है काफ़ी ज़्यादा मामूल के मुताबिक हो गया है। ट्रैफिक की रवानी आपको मेरे बैक साइड पे नज़र आ रही है। मामूल के मुताबिक दफातर जाने वाले लोग जो है वो अपने दफातर को जा रहे हैं। इससे पहले पिछला पूरा हफ्ता शहर इक़्तिदार में रेड जोन में चारों तरफ से इसको बंद किया गया था। तमाम दाखिली खारजी रास्ते बंद किए गए थे। दफातर जाने वाले लोग तंग थे, परेशान थे और उसके बाद अभी जो ऐवान सदर में 26वीं आईनी तरमीम की जो मंजूरी के लिए दस्तखत की तकरीब है उसको फिलहाल मुलतवी किया गया है और उसका नया टाइम अभी जारी किया जाएगा। और इससे बाद एक नई पेशरफ्त ये हुई है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 17 जजेस एक साथ इकट्ठे हुए हैं और कोई किसी मशावरत में मसरूफ है। तो यहाँ से क्या कोई बड़ी खबर आ सकती है? ये इंतहाई दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट ये जो आईनी तरामीम खास तौर पे जुडिशरी के हवाले से है और ये आईनी तरामीम में जो डेडलॉक था वो चीफ जस्टिस की तकर्री का प्रोसेस था और इसके अलावा एक नया आईनी बेंच बनाया गया है जिसमें प्रोजाइडिंग जज होगा और जिसमें कहा जा रहा है कि ज़ाहिर है अपोजिशन जो है वो अपने जजेस के हवाले से सपोर्ट करती है और हुकूमत के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो अपने मनपसंद जज लाना चाहती है। तो ये जो आईनी तरमीम है बेसिकली जुडिशरी के हवाले से थी। अब सुप्रीम कोर्ट इसके हवाले से क्या सरप्राइज दे सकती है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। जो कानूनी और आईनी माहिरीन है उनके मुताबिक ऐवान अगर 2/3 अक्सरियत से कोई भी कानून मंजूर कर दे तो उसको फिर कोई छेड़ नहीं सकता। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस इकट्ठे एक साथ बैठे हैं ये क्या कोई सरप्राइज दे सकते हैं, ये कबल इस वक्त होगा। अलबत्ता जो मखसूस नशिस्तों का मामला है तहरीक इंसाफ का वो भी अब खटाई में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हुकूमत जो है अब जो बेंच बनाएगी जो चूंकि इसमें 12 रुकनी जो है कमेटी होगी जिसमें 6 अपोजिशन के लोग होंगे, 6 हुकूमती लोग होंगे और जो अक्सरियती होंगी 2/3 होंगे वही चीफ जस्टिस का नाम भी वजीर आजम को भेजेंगे और जो बेंचेस होंगे वो भी वही बनाएंगे। जो सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस होंगे उनके लिए जो है राय उनकी इंतहाई अहमियत की हामिल होगी। तो जो मखसूस नशिस्तों का मामला है नज़रसानी केस है वो फिक्स होगा तो वो भी उन्हीं कमेटी के पास जाएगा। तो तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें हैं वो भी लटकती हुई दिखाई देती हैं। तो हुकूमत ने जो नंबर गेम पूरे करने का दावा किया था वो उसको साबित किया है और हुकूमत ने बासानी 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करा ली है।